हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट की थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। उन सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। बहुत छोटा सा लॉजिक है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और फिर सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली आपको पूछ ही लिया जाता है एग्जाम्स में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A और उसका ऑर्डर है m/n, मतलब m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, तो जो मैट्रिक्स हम ऑब्टेन करते हैं बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, यानी कि रो है तो कॉलम बना देंगे, कॉलम है तो रो बना देंगे। तो इंटरचेंजिंग जब हम करते हैं रोज एंड कॉलम्स की, उसको बोल दिया जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है या तो इस तरह से डैश डाल के, या फिर जो मैट्रिक्स होती है उसके नेम के ऊपर टी स्मॉल इस तरह से लिखकर। तो दिस इज द डिनोशन ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ज़्यादातर हम ये वाला डैश वाला ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m/n, तो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n/m, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, है ना, आपको दिख रहे हैं ना। रो 1 है ये, रो 2 है ये, और ये रो क्या है 3 है। दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2, ठीक है। तो 3/2 लिखा है, पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम्स लिखते हैं ऑर्डर में। अब ए ट्रांसपोज करना है हमें इसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे? रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। अब हमारी फर्स्ट रो क्या है 3 और 5, ये रो है तो ये क्या बना देंगे हम, इसको कॉलम, बन गया कॉलम। √3 1, ये सेकंड रो है, इसको बना देंगे हम हमारा कॉलम। 0 - 1 0 - 1, तो ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज का आंसर। तो रोज़ को हमने चेंज कर दिया कॉलम्स में। अब इस केस में हमारे पास कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है और कॉलम 3 ये है। यहाँ हमने क्या किया, जो कॉलम 1 था उसको रो बना दिया। 3√3 0, 3√3 0, ये हमारी रो 1 हो गई और ये हमारी रो 2 हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली रोज और कॉलम्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सूटेबल ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पर जब हम ए का ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे, अब इसी को ही ले लो, हमने एक बार इसका ट्रांसपोज किया, दोबारा से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही वापस आंसर आएगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो दैट विल बी द सेम मैट्रिक्स यू हैव डन, मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंड, के ए का ट्रांसपोज, के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो के का कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, आपका ए जो है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। के कोई कांस्टेंट हो सकता है। द थर्ड वन इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज का मतलब होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसे हम क्वेश्चंस में भी प्रूव करेंगे, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज मीन्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, तो इसको याद रखिएगा। ए बी का ट्रांसपोज का मतलब है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और मल्टीप्लिकेशन में बहुत मैटर करता है कि बी पहले और ए बाद में है, ठीक है। आपको ए बी का ट्रांसपोज अगर होल ट्रांसपोज दिया है तो उसका है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज डिफरेंट थिंग होती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डिफरेंट थिंग होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो इसको आप नोट करके रखिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले डिस्कस करते हैं फिर पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अब यहाँ पर जो भी हम बात करेंगे जिस भी मैट्रिक्स की, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोला जाता है जब ए का ट्रांसपोज करने पे भी हमें वापस हमारी सेम मैट्रिक्स मिले, ए मैट्रिक्स ही मिले, उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ठीक है, आपको अगर प्रूफ करने को आ जाए कि ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। अगर ए ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आपके पास जो क्वेश्चन में दी है वही आ जाती है, तो मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूव करने का तरीका है। अब दैट इज Aij Agi के इक्वल है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ i एंड j। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 3/3 की एक मैट्रिक्स ली है, मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी। अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाता है तो मतलब A जो मैट्रिक्स है यहाँ पर गिवन वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ट्रांसपोज करना है हमें, तो ये वाली जो रो है हमें इसमें क्या बनाना है, इसको कॉलम बना देना है। सो √3, 2 एंड 3 ये कॉलम बन गया। देन 2 -1.5 -1, ठीक है। देन लास्ट वाली 3 -1 -1। तो आप देख सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ रही है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल है। सो देयरफॉर A इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक तब बोलते हैं जब हमारा ट्रांसपोज करने पे वो माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब हमने ट्रांसपोज किया और उसमें से माइनस कॉमन निकाला और दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे Aij है वो -Aj के इक्वल है। जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था वो क्या था, Aij इज इक्वल्स टू Aj, है ना, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ i एंड j, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ i एंड j। यहाँ पर इसके आगे नेगेटिव लग जाता है। ठीक है, वहाँ पर A ट्रांसपोज A के इक्वल है, यहाँ पर A ट्रांसपोज -A के अगर इक्वल है तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर हम J की जगह पर I डाल दें, ठीक है, सपोज कर ले J की जगह पे I डाल दें, तो जो Aii है वो -Aii के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आई तो ये हो गया 2Aii इज इक्वल टू 0। आई का मतलब हो गया कि ये दोनों क्या हैं, मतलब नंबर सेम होंगे। जैसे हमारे पास A11 एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है, A33 एलिमेंट है, इस तरह से। ठीक है, तो Aii इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा फॉर ऑल द आईज। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं B मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर ली है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल कर आपको बताती हूँ। तो ये रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगी 0 E F। ठीक है, सेकेंड वाली को -E 0 G, देन थर्ड वाली को -F -G एंड 0। ठीक है, तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर साइंस उल्टे आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 0 E F माइनस का E 0 G, देन माइनस का F माइनस का G एंड 0। ठीक है, आप देखो ये B जो है वो माइनस ऑफ इसके बराबर आ गया ना। सो मतलब हमने यहाँ से क्या निकाला, B ट्रांसपोज जो है वो -B के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो B मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी जा सकती है, अगर इस तरह से आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर वो ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो वो क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर। नेक्स्ट 2 थ्योरम्स हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो थ्योरम नंबर 1 स्टेट करती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए अगर A + A ट्रांसपोज करें तो वो हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और अगर A - A ट्रांसपोज करें तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता लग सकता है। ठीक है, सो थ्योरम नंबर 2 स्टेट्स दैट कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम हमेशा एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तरह एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो मैं आपको क्वेश्चंस में ही सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ ये है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की तरह उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैट्रिक्स है तो हम कैसे लेंगे कि ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज और हाफ ऑफ A - A का ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक का पार्ट है और ये किसका पार्ट है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में कि इनको हमें कैसे यूज़ करना है।
तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 3.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है, हमने इसको क्या करना है, ट्रांसपोज जब हम फाइंड करते हैं तो रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाती है। तो ये वाला जो कॉलम है वो हमारा रो बन जाएगी। सो 5 1/2 एंड -1। ठीक है, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या बन जाएगा, ये 1 और -1 क्या है, एक रो है हमारी, तो ये हमारा एक कॉलम बन जाएगा 2 and 3। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया ट्रांसपोज इसका। और ये वाला जो ये रो है ये हमारी कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट कॉलम बन गया -1 5 and 6, देन √3 5 and 6। ठीक है, देन 2 3 and -1। ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो ट्रांसपोज में सिंपल है, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अगर ए मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है 3/3 की, ठीक है, और बी मैट्रिक्स भी यहाँ पर 3/3 की दी गई है। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज पर प्लस b ट्रांसपोज की इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे a प्लस बी को, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, सो a प्लस बी फाइंड करने के लिए -1 -4, ठीक है, ऐड करना है सिंपल। -5 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 - 5 कितना हो गया -2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो होगी। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 क्या हो गया 4, 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, यहाँ पर -5 3 -2, देन 6 9 9, -1 4 and 2। ठीक है, ये आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, सो राइट हैंड साइड में हम a ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे, फिर b ट्रांसपोज, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, सो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 3, ठीक है, 5 7 9, -2 1 and 1। ठीक है, ये a ट्रांसपोज हो गया। चलिए b ट्रांसपोज फाइंड करिए, -4 1 -5 1 2 0, देन 1 3 1। ठीक है, ये हो गया ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1। ठीक है, 2 + 1 कितना हो गया 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9। ठीक है, और 1 + 1 2। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ से लिखेंगे LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो दिस प्रूव्स द क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी मतलब माइनस करना है, -1 -4 यानी कि प्लस का 3, 2 - 1 1, -3 - -5 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 माइनस का 3, 1 - 3 माइनस का 2, 1 - 1 0। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, सो 3 1 8 4 5 9, -3 -2 एंड 0। ठीक है, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने फर्स्ट पार्ट में भी a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड किया था, तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे यहाँ पर फाइंड करना है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, सो माइनस करो, -1 -4 3 रह गया, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 7 - 2 हमारा 5, 1 - 3 -2, 3 - 5 8, 9 - 0 9, देन 1 - 1 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो a माइनस बी ट्रांसपोज है वो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। सो देयरफॉर वी कैन राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए a ट्रांसपोज गिवन है। ठीक है, तो a ट्रांसपोज गिवन है। सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा a।
तो ए ट्रांसपोज से ए कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 रोज़ हैं, ठीक है, तो इनको हम कॉलम्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। सो कैसे हो जाएगा ये 3 -1 0 देन 4 2 एंड 1, ठीक है। ये हमने ए फाइंड कर लिया। अब बी मैट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम बी ट्रांसपोज यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें वही ज़रूरत है, ए की ज़रूरत थी, तो ए ट्रांसपोज से ए फाइंड कर लिया। बी है तो बी ट्रांसपोज फाइंड कर लो, तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा -1 देन 1 देन 2 देन 2 देन 1 3, ठीक है। तो ये हमने बी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। क्लियर है। अब हमने फर्स्ट पार्ट में करना क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे a प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो a प्लस बी के लिए पहले लेफ़्ट हैंड साइड के लिए a प्लस बी फाइंड करूँगी, फिर ट्रांसपोज फाइंड करूँगी। सो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए a प्लस बी, ये है हमारा a और ये है हमारा b, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम ऐड कर सकते हैं मैट्रिसेस को। 3 - 1 ये हो गया हमारे पास 2 -1 2 -1 + 2 कितना हो गया हमारे पास 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 यहाँ पर भी 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। सो a प्लस बी का अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 5 1 4 1 4, ठीक है। ये a प्लस बी का ट्रांसपोज है। अब राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट की, तो उसमें हमने क्या करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सो a ट्रांसपोज हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा a ट्रांसपोज और ये रहा हमारे पास b ट्रांसपोज, ठीक है। तो a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को ऐड कर लीजिए। 3 - 1 ये हो गया हमारे पास 2 4 + 1 हो गया 5 -1 + 2 ये हो गया 1 2 + 2 4 देन 0 + 1 1 1 + 3 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर वी कैन राइट LHS इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा a - b, ठीक है। तो a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, दोनों का माइनस करो। 3 - -1 4 हो गया, -1 - 2 माइनस का 3 0 - 1 माइनस का 1 4 - 1 ये हो गया 3 2 - 2 हो गया 0 एंड 1 - 3 माइनस का 2, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो a - b का ट्रांसपोज आ जाएगा 4 3 -3 0 -1 माइनस का 2, ठीक है। a - b का होल ट्रांसपोज। चलिए अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। सो राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ठीक है। सो वेयर इज a ट्रांसपोज, दिस इज a ट्रांसपोज एंड दिस इज b ट्रांसपोज, ठीक है। दोनों का माइनस करो। 3 - -1 4 4 - 1 3 -1 - 2 माइनस का 3 2 - 2 0 0 - 1 माइनस का 1 1 - 3 माइनस का 2, ठीक है। तो ये देखो आप कि a - b का होल ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के इक्वल है। सो देयरफॉर वी कैन राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें a ट्रांसपोज गिवन है, तो यहाँ से a जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास -2 3 1 एंड 2, ठीक है। और जो b है वो हमें गिवन है -1 0 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो पहले यहाँ पर 2b निकाल लेते हैं। तो 2 क्या है, एक स्केलर है और ये b मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -2 0 देन 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये आ गया 2b का आंसर। अब हमें फाइंड करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो a प्लस 2b फाइंड करते हैं पहले। ये रहा a और ये रहा 2b, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करना है। -2 - 2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो a प्लस 2b का ट्रांसपोज आ गया -4 1, ठीक है 5 एंड 6, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, फॉर द मैट्रिसेस a एंड b हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि a b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर हमारे पास, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं।
सो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पर ऑर्डर समझना ज़रूरी है। तो इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, सो 3/1 इज़ द ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 × 3, ठीक है। 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पर ए बी की बनेगी वो बनेगी 3/3 की मैट्रिक्स, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 आ गया। देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम 2 आ गया, 1 × देन फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम दैट इज़ इक्वल टू 1। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। सेकेंड रो मतलब -4 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ गया 4, ये आ गया -8, ये आ गया -4, ठीक है। देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये ए बी आ गया। सो ए बी का अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सबसे पहले बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 1 2 एंड -1 2 एंड 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 -4 एंड 3, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, अगर इसके बराबर आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सो अब हम करेंगे बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज। इसकी भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो 3/3 की बनेगी। सो मल्टीप्लाई करो -1 को तीनों के साथ, -1 × -4 4, -1 × 3 -3, ठीक है। देन 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 -4 ज़ा -8, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। देन 1 × 1, 1 × -4 -4, 1 × 3 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। इसी के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो इसमें हमें ए गिवन है और बी गिवन है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर ए बी, ठीक है। सेम तरीके से करना है, 0 × 1 0, ठीक है। 0 को मैं तीनों के साथ कर रही हूँ, 0 0, ठीक है। देन 1 को सबके साथ कर रही हूँ, सो 1 5 एंड 7, ठीक है। देन 2 को कर रही हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। ये आ गया ए बी। और ए बी का जो ट्रांसपोज है वो आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 1 5 7 2 10 एंड 14, ठीक है। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 5 एंड 7। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज। पहले 1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 × 0 0, देन 1 × 1 1, 1 × 2 2, ठीक है। देन 5 को करो, 5 × 0 0, 5 × 1 5, 5 × 2 10। देन 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 × 0 0, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी और ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सो हम यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।